और मेरे साथ जो है आप सवाल करना स्टार्ट करें। अपनी बुक्स निकाल लें। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं उनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। देखिए, जैसे हमने कहा 2/3 परिमेय संख्या है क्योंकि 3 तो नहीं है। 7/8 परिमेय संख्या है क्योंकि देखो ऊपर का अंश नीचे का हर, आपका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। 7/5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या 3 भी आपकी परिमेय संख्या है? आप कहोगे इसके अपोन में तो कुछ भी नहीं है बटे में। हाँ, इसके बटे में है 1, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन जब कभी भी ऐसा आ जाएगा 8/0 या 15/0, ये परिमेय संख्याएं नहीं है। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं। इस अध्याय के अंदर हम परिमेय संख्याओं की जोड़, घटा, गुणा, भाग इसी का अध्ययन करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले सर्वप्रथम हम उस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करते हैं, जिनको आप उदाहरण बोलते हो हिंदी के अंदर। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये दिया इसने कि 3/5 और -13/5 इसको आपको जोड़ना है। देखिए, जब जोड़ते हैं तो सबसे पहले सिर्फ इसी प्रकार ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब देखिए 3/5 तो हो गया आपका। अब ये धारणा में पहले क्लियर कर चुके आपकी। प्लस माइनस क्या आएगा आपका? माइनस कितना आएगा? 13/5। अब देखो इन दोनों के हर 5 हैं। जब दोनों के हर 5 हैं तो इनमें आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, फिर इतने दोनों इनको हम एक साथ करके लिख सकते हैं दोनों को कि 3 - 13 और बटे 5, या कह सकते हैं 3 - 13/5। अब यहां देखिए आप लोग, 13 तो आपके माइनस के हैं, 3 आपके प्लस के हैं, तो प्लस के ज्यादा है माइनस के? आपको डेफिनेट सी बात दिख रहा है कि भाई माइनस के 13 ज्यादा है। इससे पहले जो साइन होता है ये काउंट होता है, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस का होता है। अब 13 में से 3 जाके बचेंगे 10, लेकिन जो 10 बचेंगे वो माइनस के बचेंगे और बटे 5। अब देखो 5 से क्या डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा भाई 5 × 5, 5 दूनी 10। तो इसका जो आंसर आया आपका -2। इसके बटे में चाहे आप 1 लिखो और चाहे आप ऐसे लिख दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। अब इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसका जो अगला एग्जाम्पल है वह है 4/7 प्लस 8/7। इसका मान ज्ञात करना। देखिए, बड़ा आसान सवाल है, खुद भी कर सकते हैं। जब हर बराबर है तो उसको ऐसे लिखेंगे 4 + 8 और बटे 7। 8 और 4 कितने होंगे? 12। 12/7। इसमें आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर आएगा। अगर आप इसको थोड़ा मिश्र भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? 12 को 7 से भाग कर दो। 7 × 7 कितने बचे? 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 सही 5/7, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 5/7। ये आपको क्या आएगा? आंसर आएगा। देखिए 7 × 7, 7 में 5 जोड़ो 12, वही 12/7। इसका जो अगला क्वेश्चन है, देखिए उदाहरण है, इसमें दिया इसने 5/9 प्लस -4/9। देखिए आप, जब 5/9 है तो जू का जू 5/9 प्लस माइनस 4/9। अब ये देखिए, जब दोनों के हर बराबर है से एक बार लिख सकते हैं 5 - 4/9। अब 5 में से 4 जाए कितने बचेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों? 1। तो ये आएगा आपका 1/9। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हो। देखिए, इसके अंदर दिया आपका -5/9। देखो 5/-9 प्लस 13/9। देखिए, आप माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। -5/9
और प्लस के 13/9। जब दोनों के हर बराबर है तो इसे दोनों को एक बार लिख सकते हैं करके, -5 प्लस 13/9। देखो अब 13 तो प्लस के हैं, 5 माइनस के हैं, इसका मतलब जब एक प्लस का होगा एक माइनस का क्या होगा, घटेगा। अब ये देखें कि प्लस के ज्यादा है माइनस के, आपको दिख रहा है कि भाई 13 जो है प्लस के ज्यादा है, तो इसलिए हमारे पास प्लस के बचेंगे। 13 में से 5 जाए कितने बचेंगे, 8, तो ये बचेगा आपका 8/9। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1 था आपका। अगला उदाहरण देखिए आप लोग, इसमें जो है जोड़ का 3-4 उदाहरण कराए हमने। इसका अगला उदाहरण है आपका 1/4 और इसमें जोड़ना है -5/6। इन दोनों को हमें जोड़ना, तो 1/4 तो ये आपके पास, प्लस माइनस 5/6। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब इस प्रकार का सवाल होता है, तो इसके दो तरीके होते हैं करने में, दोनों तरीके बता रहे हैं आपको। सबसे पहला तरीका क्या है कि भाई इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, फिर इन दोनों गुणा। 6 की गुणा 1 में करो, कितना होगा भाई, 6 कम 6, -20 में 4 की गुणा 5 में करो, 5 चौक 20, फिर इन दोनों गुणा 6 चौक 24। अब इसके बाद देखो माइनस के 20 है, प्लस के 6 है, इसका मतलब माइनस के ज्यादा है, तो 20 में 6 जाए कितने बचेंगे, 14, लेकिन वो भी कहेंगे बचेंगे माइनस के, तो 24। अब इसको देखो ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे ऊपर नीचे दोनों कट जाए, तो ये होगा 2 से, 2 से 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आएगा -7/12। एक तरीका तो ये है ऐसा करने का। दूसरा तरीका क्या है इसका, 1/4 -5/6, ये ले लिया हमने। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 4 और 6 का हम लैसे लेंगे। 4 और 6 का लैसे कैसे लेंगे, देखो 4 और 6 लिखो। अब इसे सबसे पहले लैसे लेने के लिए 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 3 जुगा जू, फिर 3 से डिवाइड करो, 1 1। जब 1 1 आए तब रुक जाए, तो इन दोनों का 4 और 6 का लैसे कितना आएगा भाई, 4 व 6 का लैसे, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं इंग्लिश में। 4 2 दूनी 4 थिया 12। अब देखिए जो 1/4 है आपका और माइनस के 5/6, इस 4 में कितने की गुणा करें कि 12 हो जाए भाई, 4 थिया 12, तो 3 की ऊपर गुणा 3 की नीचे गुणा। 6 में कितने गुणा करें, 12, हो 6 दूनी 12। देखिए आप, अब ये आ गया आपका 3/12 माइनस के 10/12। अब यहां देखिए, अब इसको जब दोनों का 12 आएगा ऐसे एक बार लिख सकते हैं करके, 3 - 10/12। अब देखो 10 में से 3 जाके कितना जाएगा, 7, तो कितना हो जाएगा -7/12। देखिए आपका एजिटी वही आंसर है आपका। अब हमने इसको दो तरीके से हल कर लिया। उदाहरण है आपके एक्सरसाइज में, आप लोग इसे देख सकते हैं। इससे अगला जो सवाल है आपका, ये है आपका 2/15। 2/15 ये उदाहरण है आपका, प्लस 9/10, नीचे इसमें माइनस का आंसर। अब देखिए इसको हमें हल करना है। अब इसको हल करने के लिए देखो सबसे पहले तो ऐसे लिखो, 2/15 तो है ही आपको, प्लस माइनस माइनस कितना होगा 9/10। अब देखिए इसका एक तरीका है, या तो इसका एलसीएम ले लीजिए या इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो हम ऐसा करेंगे, देखो उसकी भाई देखो अगर हम इसका एलसीएम ले 15 का और 10 का, तो 2 से देखो सबसे पहले से 2 से डिवाइड करो, 15 तो डिवाइड नहीं होगा, 15 तो एजिटी से जू का जू, 2 पंजे 10, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, फिर 3 से डिवाइड करो, 1 1। जब 1 1 आए तो भूल जाए, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। अब 30 करने के लिए देखो हम क्या करेंगे इनका, भाई 2/15 है, 15 में कितने की गुणा करेंगे 30 हो जाए भाई, 15 दूनी 30, तो 2 के ऊपर गुणा और 2 की नीचे गुणा, क्योंकि अब इससे काटने की बात तो यही, माइनस के 9/10। अब 10 में कितने की गुणा करें कि 30 हो जाए, तो 3 के ऊपर गुणा और 3 की नीचे गुणा। देखिए आप कितना होगा, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, माइनस के 9 तिया 27 और 10 तिया 30। अब यहां देखिए आप लोग दोनों के जो हर हैं वो बराबर आ गए, इसे लिख सकते हैं हम 4 - 27 और बटे 30।
अब ये बताइए मुझे 27 में से 4 जा करके कितने बचेंगे आपके पास। भाई 27 में से 4 गए, कितने बचेंगे आपके 23, तो माइनस के 23/30, ये क्या आएगा इसका आपका आंसर रहेगा। इसी प्रकार देखिए हमने इस एक्सरसाइज के जो उदाहरण है लगभग सभी उदाहरण हमने निकाल लिए इसके अंदर। अब हम अभ्यास 1 की ए पर आते हैं। इसकी एक्सरसाइज की उदाहरण निकालने के बाद अब हम आते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या की अभ्यास 1 की ए। आराम से चलेंगे हम, आप लोग एक्सरसाइज निकाल के उदाहरण देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सरल कीजिए या सरल करो, बात एक ही है। यहां पे जो पहला क्वेश्चन दिया देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, 4/5 माइनस फिर ब्रैकेट माइनस के 2/5, इस प्रकार से हमने इसका ब्रैकेट बंद कर दिया। यहां पे आपको प्लस का चिन्ह देखिए, यहां बराबर का चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या इसके चिन्हों को ही देखेंगे। 4/5 थे, प्लस माइनस माइनस 2/5। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसके अंदर इन दोनों के हर बराबर है। भाई 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ में, तो इसमें हमें ब्रज जो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इसमें वो करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम डायरेक्ट इसे लिखेंगे 4 माइनस 2 और बटे 5। अब बच्चों 4 प्लस के 2 माइनस के, तो 4 में से 2 गए 2/5। ये क्या आएगा इसका आपका आंसर आएगा। आप इसे उतार कर नोट्स भी बना सकते हैं धीरे धीरे। इससे अगला जो क्वेश्चन है देखिए आप लोग, इसमें क्या दिया इसमें दिया माइनस के 4 बटे माइनस के 5 ब्रैकेट बंद प्लस 2 बटे माइनस के 5, इस प्रकार से आपको दिया आंसर। अब यहां देखिए माइनस से माइनस कटेगा, कितना आएगा प्लस 4/5, ये तो आएगा आपको। इसके बाद देखिए यहां पर आपको क्या आएगा प्लस माइनस के 2 प्लस के हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा 2/5। अब एज इट इज क्वेश्चन बन गया आपका 4 माइनस 2/5, वही आपका आंसर फिर भी क्या आया 2/5। देख लीजिए आप ध्यान तो। इससे अगला जो क्वेश्चन है आपको ऐसे नहीं करना, वो संख्या रेखा, वो कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल करना आपको। देखिए संख्या रेखा की सहायता से आप कैसे सरल करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। देखिए इसने दिया एक क्वेश्चन, इसको हम संख्या रेखा की सहायता से हल करेंगे। देखो कितना आएगा 3/4 प्लस माइनस के 3/2, इसको हमें संख्या रेखा की सहायता से हल करना। अब देखिए इसके अंदर अगर हम इसको सिंपल हल करें तो क्या होगा, 3/4 तो है ही आपका, प्लस माइनस माइनस 3/2। अब अगर हम इन एलसीएम ले दोनों का, 4 और 2 का, इनका एलसीएम आएगा 4, तो इसमें 4 करने के लिए 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा कर सकते हैं, इसे काट के फिर हो जाएगा। तो ये तो आपका कितना आया एज इट इज 3/4 और ये कितना आया माइनस के 6/4। अब देखिए 3 माइनस 6 और बटे 4, माइनस के 6 है प्लस के 3 है, तो प्लस के ज्यादा माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा भाई माइनस के 3, तो इसका आंसर आएगा माइनस के 3/4। ये आपका क्वेश्चन है, ये हमने सिंपल तरीके से हल किया, लेकिन हमें करना किसकी सहायता से, संख्या रेखा की। तो संख्या रेखा की सहायता से हल करने के लिए क्या है, सबसे पहले एक लाइन खींचिए आप लोग ऐसे, इसमें कहीं भी आप 0 ले लीजिए, हमें इसी तरीके से करना, बराबर बराबर खंड करिए इसके। ठीक, इधर आपके प्लस के चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब देखो सबके बटे में हमने 4 कर दिया। अब इसको थोड़ा ध्यान रखना, हमें इसकी सहायता से हो गए। जब दोनों के बटे में 4 है तो सबके बटे में 4 रखो, उसके 4 अपॉन में 4 रखो सबके। इस प्रकार हमने सबके बटे में 4 रख दिया। इसके बटे में हमने क्या रख दिया 4। अब यहां देखिए आप लोग सबसे पहले इसमें क्या आएगा प्लस का, देखो 3/4, तो 3/0 से स्टार्ट करो, तो 3/4 किधर गया ऐसे यहां पर आ गया, ये आपका आया 3/4। इसके बाद इसने कहा माइनस के 6/4, जब प्लस कहेगा तो 0 से इधर चलेंगे, माइनस कहेंगे तो इधर चलेंगे। अब इसने कहा 6/4,
तो 6 यहीं से गिनना स्टार्ट कर दो डब्बे, 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग जो है रिपीट कर गए यहां से, देखिए कहां पाए आप, यहां पाए। तो देखिए यहाँ पाए माइनस के 3/4 पे। तो यही जो माइनस के 3/4 है, यही क्या आपका आंसर है। इसी प्रकार आप संख्या रेखा की सहायता से इसका दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे इसी प्रकार। देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक दूसरे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, माइनस के 3/-4 और प्लस के 5/-6। देखिए सबसे पहले हम इनके हर बराबर करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन होगा। माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा 3/4, और ये कितना आएगा भाई आपका प्लस माइनस माइनस 5/6। अगर हम इनका एलसीएम ले तो दोनों का एलसीएम आएगा 12। तो 12 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 की इसमें गुणा, 4 तिया 12, और इसमें 2 की गुणा। लो जी, अब आएगा ये 9/12, ये कितना आएगा माइनस के 10/12। अब एक लाइन खींचो इसी प्रकार संख्या लिखो, यहां से लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ आएगा आपका -1 -2 -3 -4 -6, इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ देखिए इन दोनों के बटे में 12 है, तो सबके बटे में 12 रखो, 12 12 12 12 12 12 12 12, इस प्रकार हम सबके बटे में 12 रख देंगे। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 9/12, 9/12 है तो 0 से चलेगा, तो ये दाईं ओर चलेगा आपका। अब यहां से चलेंगे तो 9 पे रुकेंगे, जाकर देखिए कितना होगा, यहां से चलिए 9 पे रुको सीधे जाकर, 9/12, ठीक है, ऐसे आए। अब उसने कहा माइनस के 10/12, तो 9/12 से विपरीत चलेंगे एकदम, गिनना स्टार्ट कर दो 10 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप कितने पाए, यहां पाए, यानी कि आप यहां से यहां पहुंचे। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका माइनस के 1/12। अगर आप इसको सोल्व भी करना चाहे सोल्व करके देख लो थोड़ा। देखिए आप जब दोनों के बटे में से 1 करके 9 - 10/12, अब क्या हो गया, माइनस के 10 है प्लस के 9 है, तो कितने हैं भाई 1, तो कितना होगा माइनस के 1/12। इस प्रकार से हमने जो है संख्या रेखा की सहायता से दो क्वेश्चनों को हल कर लिया। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहा कि भाई लय से लेकर हल करना। कोई बात नहीं, लय से लेकर हमने दोनों मेथड आप लोगों को बता दिए। अब लय से लेकर हम इसको हल करके दिखाएंगे आपको दोबारा अगेन। देखिए इसमें दिया आपको क्वेश्चन नंबर 3 में हर का लय से लेकर हल कीजिए। तो इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन दिया 5/12 प्लस माइनस के 7/16। इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया 5/12 प्लस के माइनस के 7/16। अब हर का जो लय से लेंगे वो कैसे लेंगे, 12 का और 16 का लय से लो, लय से निकालते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, सब छोटी संख्या से, 2 × 6 = 12 और 2 × 8 = 16। इसके बाद इसको आप फिर 2 से डिवाइड करो, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, फिर 2 से डिवाइड करो। 3 तो कटने का नहीं है जी, 3 का, ठीक है। 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करो 3, 1 फिर 3 से डिवाइड करो 1 और 1। अब देखिए इसका जो लैस आएगा क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो इसका 48 इसका लैस आया, यानी कि 12 और 16 का लैस कितना आया भाई आपका, एलसीएम बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं 48, ये आ गया। अब ये आपका 5/12 प्लस यहाँ कितना आया, इसे खोल दो, प्लस माइनस माइनस 7/16। अब इस 12 में कितने की गुणा करें कि आपका 48 हो, यहाँ या तो यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना ज्यादा 2 दूनी 4, तो 4 के ऊपर गुणा और 4 के नीचे गुणा। देखो 12 चौक 48 और 5 चौक 20, 16 किया 48, तो 3 के ऊपर 3 के नीचे। अब यहाँ देखो कितना आया आपका, 5 चौक 20/48, 7 तिया 21/48। इसके बाद देखिए आप लोग 20 - 21/48। अब यहां देखिए माइनस के 21 है, प्लस के 20 है, तो प्लस के ज्यादा माइनस के ज्यादा है भाई, कितने ज्यादा, एक ज्यादा है, तो माइनस के 21/48। इस प्रकार से माइनस के 21/48, सॉरी माइनस के 1/48, क्योंकि 21 में से 20 जाएगी कितना 1, तो माइनस के 1/48 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा।
अब इसी का हम जो है दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी हम इसी प्रकार लेस लेकर करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि हाँ हमें प्रत्येक क्वेश्चन करना है। इसमें दिया देखो आपका क्वेश्चन नंबर -3/-11 ब्रैकेट बंद आपका, और यहां पर दिया आपका -4/33, -3/-11 -4। देखो अब यहां देखिए माइनस माइनस प्लस 3/11 प्लस माइनस -4/33। अब इन दोनों को हम लेस लेंगे, 11 और 33 का लेस है। वैसे तो हमें दिख रहा है 33 ही आएगा इसका, 11 या 33। अब वैसे निकाल कर दिखाते हैं 11 और 33। अब इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से 11 तो डिवाइड नहीं होगा, 3 कम 3, 3 कम 3, 11 से डिवाइड करो 1 1, 11 या 33। तो इन दोनों का लेस कितना आया 33। अब यहाँ लिख देंगे 11 और 33 का लेस कितना आया भाई 33। 11 और 33 का लेस कितना आया भाई आपका 33। अब देखिए आप, और जो 3/11 है आपका, इसमें 33 करने के लिए कितने गुणा करें, 3 के ऊपर गुणा 3 के नीचे गुणा। इसी प्रकार 4/33 है आपकी, इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी 33 है। ये आ गया आपका 3×9/33। ये कितना आया भाई आपका -4/33। अब इसको एक बार लिख लो करके 9 - 4/33। 9 में तो 4 के कितना बच गया 5, 5/33। तो ये आपका क्या आ गया आंसर रहेगा आपका निकल के। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। इसके अंदर दिया क्वेश्चन नंबर 4 में कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया आपका कि 2 प्लस -11/9 इस प्रकार से दिया आपको। अब इसके बटे में 1 मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सुनिए 2/1 -11/9। अब देखिए इसके दो चाहे तो आप लेस ले लो दोनों का, कितना आएगा 9। 9 लेस है तो 9 के ऊपर गुणा 9 के नीचे गुणा, या ऐसे कर लो इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, बटे दोनों गुणा, तब भी वही बात होती है। अब देखिए अगर 9 और 1 का लेस लोगे तो 9 ही आएगा, तो 9 के ऊपर गुणा 9 के नीचे गुणा, तो ये आएगा आपका 9 दूनी 18/9। ये कितना आएगा 11/9। अब इसको एक बार लिख लो करके 18 - 11/9। 18 में से 11 गए कितने बच गया भाई 7, तो बच गया आपका 7/9। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यानपूर्वक देखिए हम लोग। इसमें दिया -3 प्लस -2 -3। जब ये दोनों माइनस माइनस के तो कट का प्लस के आ जाएंगे, तो ये आएगा -3 प्लस 2/3। अब इसके बटे में 1 मान लो। अब क्या है, जब इसके बटे में 1 मान लिया भाई, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, बटे दोनों गुणा। देखो इसकी गुणा इसमें करो, -3 तिया 9, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, कितना आएगा 9 में तो 2 गए, कितना बच गया भाई 7, -7/3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जो अपनी बुक्स अपने सामने रखी, क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखा, उसे नोट करते रहो। उसका एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती उसे बार बार रिपीट करो, और इसमें कुछ अच्छा सुधार करना है तो आप लोग मुझे बताएं, उसमें और अच्छा सुधार करेंगे इसके अंदर। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।